रिबोल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि अब हमारा बजट सीजन चालू हो गया है और नेक्स्ट 15 से 16 दिन के अंदर हमारा जो एनुअल बजट है वो अनाउंस किया जाएगा। सो बेसिकली बजट के टाइम पर क्या सिनेरियो आ सकता है, बिकॉज मार्केट बहुत एक्सट्रीम लेवल पर वॉलेटाइल होती है। आपको ये नहीं पता चल पाता यूजली कि मार्केट एक बजट के दिन या बजट से के आसपास वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। बहुत ही हाईली वॉलेटाइल्स मूव होते हैं, 200-300 पॉइंट निफ्टी के अंदर मूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। सो इस टाइम पर इस बजट के सिनेरियो में इतनी वॉलेटिलिटी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए या एक रेंज किस तरीके से हमें बनानी चाहिए कि जहां पर हमारा लॉस जो हो बहुत ही मिनिमल हो जाए और हमारा जो प्रॉफिट है एक मैक्सिमम हो सकता है। सो आज मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। हम टेक्निकल्स के ऊपर नहीं जाएंगे। वो स्ट्रैटेजी बेसिकली एक ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन की स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस पर आपका जो लॉस है वो बहुत ही मिनिमल होगा। रादर मैं अगर स्ट्रैटेजी वाइज दिखाऊंगा तो वो लॉस बहुत ही कह सकते हैं कि खाली आपकी ब्रोकरेज पे अफेक्ट, खाली आपकी ब्रोकरेज वहाँ पर अफेक्ट करेगी। और उसके अलावा जो प्रॉफिट है हमारा एक मैक्सिमम प्रॉफिट हम उसके अंदर निकाल सकते हैं। 1% जो प्रॉफिट विद इन 15-16 डेज में निकाला जा सकता है। तो क्विकली हम चलते हैं एक वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे मैं उस कॉन्सेप्ट को, स्ट्रैटेजी को समझाने की कोशिश करूँगा। एंड ऑब्वियसली मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, आज के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बना रहा हूँ, जो कि एप्लीकेबल होगा मंडे मॉर्निंग तक। येस, देयर में भी चांसेस कि मंडे अगर मार्केट 200-300 पॉइंट गैप अप गैप डाउन कुछ भी XYZ किसी भी जोन में अगर खुल जाती है तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। उस हिसाब से जो आपके एंट्री पॉइंट्स होंगे या जो एंट्री स्ट्राइक्स होंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सो कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर कि मैंने जो चीज़ बता दी और वो चीज़ एग्जैक्टली अगर नहीं आ पाती है, वो नंबर्स एग्जैक्टली अगर नहीं आ पाते हैं मंडे के दिन, तो आपको अपने स्ट्राइक्स को, जो स्ट्राइक प्राइजेस मैं बताऊंगा उनको अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो क्विकली चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि भाई एक्चुअली स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम कर सकती है। अभी मैं एक वेबसाइट पर आ गया हूं जिसका नाम है ऑप्स्ट्रा। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। फ्री वेबसाइट है, आपको इसमें सो इस वेबसाइट के बेसिकली 2 तरीके के वर्जन्स हैं, एक पेड वर्जन है, एक फ्री वर्जन है। बट हम एक फ्री वर्जन यूज़ करेंगे बिकॉज हमें स्ट्रैटेजी को डेवलप करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई एक्चुअली स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप हो सकती है और उसमें हमारा मार्जिन्स क्या यूटिलाइज होंगे, हमारे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, मार्केट कहाँ से किस रेंज के बीच में चले जाती है तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होगा। सो जल्दी चलते हैं, गेट स्टार्टेड। आपको यहाँ पे अपनी आईडी वगैरह डाल करके लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करा हुआ है तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली मुझे करना क्या है, एक्चुअली मैं स्ट्रैटेजी बनाऊँगा निफ्टी के ऊपर बिकॉज निफ्टी को जो निफ्टी की एक बड़ी रेंज हो सकती है, जो मेरे को एक्सपेक्टेड एक रेंज है, मुझे लगता है कि भाई निफ्टी एटलीस्ट यहाँ से 2-2.5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे की रेंज के अंदर एक्सपायर करनी चाहिए। सो मैं एक 2,500-3,000 पॉइंट की एक बड़ी रेंज बनाऊंगा जहाँ पर कि मुझे एटलीस्ट पक्का हो कि भाई मेरे को प्रॉफिट यहाँ से लेके ही जाना है किसी भी हाल में, और अगर वो लॉस होना शुरू करता है तो बहुत ही मिनिमल लॉस हो मेरा। ठीक है, जो बजट है 1 फरवरी को, ट्यूसडे को, यानी उसके 2 दिन के बाद एक्सपायरी है 3 को। ठीक है, सो हम जो व्यू बनाएंगे वो 3 के हिसाब से बनाएंगे रादर कि हम 27 जनवरी के हिसाब से बनाएं। सो 3 फरवरी की एक्सपायरी है। करंट मार्केट प्राइस अगर मैं देखता हूँ, जो मेरा स्पॉट प्राइस है ये 18,255 पे आज के दिन बंद हुआ है 15 तारीख को, यानी 17 तारीख को जब भी मार्केट खुलेगी तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। अगर बहुत बड़ा वेरिएशन होता है तो अकॉर्डिंगली आपको अपने स्ट्राइक्स को चेंज करना पड़ेगा अगर आप ये पोजीशन मंडे मॉर्निंग को ले रहे हो तो। ठीक है, अभी मुझे करना क्या है इस केस में। अब सबसे बड़ा इशू क्या होता है, डर कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, कि मार्केट गिर ना जाए। ठीक है, तो हम व्यू इस तरीके से बनाएंगे कि पहले तो मेरी एक रेंज, बड़ी रेंज रहेगी जहाँ पर कि भाई जो एक्सपेक्टेड सिनेरियो है, अगर मार्केट वहाँ से गिर जाती है तो क्या होगा, या अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाती है तो क्या होगा। तो एक रेंज
की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बट डर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, अगर मैं 100 में से 90 लोगों से पूछूंगा तो 90 लोग ये कहेंगे कि भाई मार्केट का गिरने का ज़्यादा डर होता है रादर की बढ़ने का, तो मैं गिरने को भी अपने सिक्योर करूंगा। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ सो दैट आपको एक्चुअल सारी चीज़ें दिख जाएं उसमें। सो अभी जो एक्चुअली स्पॉट प्राइस है वो 18,255 पर है। मैं यहाँ पर 18,000 की एक लॉट पुट को बाय करूंगा। करंट मार्केट प्राइस जो है उसका 174 रुपये, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा अगर कोई बड़ा अप मूव या डाउन मूव अगर नहीं खुलता है तो। सो 18,000 की पुट को अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरा जो एक्चुअली मार्जिन लगेगा वो 8,700 रुपये लगेगा, जहाँ पे कि भाई मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 8,700 रुपये हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर चले जाती है तो मुझे लॉस हो जाएगा, मार्केट नीचे आती है तो प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे मेरी हेजिंग नहीं हुई, यहाँ तो मैं एक वन साइड पोजीशन ले रहा हूँ। उस पोजीशन को थोड़ा सा और क्लियर ऑफ करने के लिए मैं 17,600 के 3 लॉट पुट को यहाँ पर मैं सेल करूँगा, जो कि 77 रुपये 77 रुपीज़ का इसका प्रीमियम चल रहा है। उस 3 लॉट को मैं यहाँ पर सेल करूँगा। इस 3 लॉट पुट को और कवर अप करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लॉट पुट के बाय करूंगा। सो अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखोगे तो मैंने 3 लॉट पुट के सेल करे हैं, 3 लॉट पुट के मैंने बाय करे हैं। सिंपल फर्क ये है कि यहाँ पे मेरे स्ट्राइक प्राइसेस का फर्क आ जाएगा। सो मैंने एक्चुअली क्या करा है, यहाँ पर 3 लॉट पुट के सेल करे हैं और 3 लॉट पुट के बाय करे हैं। सो एज ऑफ नाउ मेरी पोजीशन जो है बिल्कुल स्क्वायर ऑफ पोजीशन पर है। बट येस, प्रीमियम्स का फर्क है, तो जो भी मेरा प्रीमियम का डिफरेंस होगा वही मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो अभी मेरे को करना क्या है, यहाँ पे 16,700 के पुट को मैं 6 लॉट यहाँ पर सेल करूँगा। ठीक है, अगेन सेम स्ट्राइक प्राइस, उसको कवर अप करने के लिए 19,600 की कॉल को वही सेम लॉट 6 लॉट मैं यहाँ पर सेल करूँगा। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल अपनी पोजीशन के ऊपर। अगर आप पोजीशन वाइज देखोगे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें बेसिकली। सो अभी मैंने करा क्या है, 18,000 की एक पुट मैंने बाय करी है, जिसके साथ में मैंने 17,600 के 3 लॉट पुट के मैंने सेल करे हैं। उसको कवर अप करने के लिए 17,500 के 2 लॉट मैंने पुट के बाय करे हैं, 16,700 के 6 लॉट मैंने पुट के सेल करे हैं और 19,600 के 6 लॉट कॉल के मैंने अगेन यहाँ पर सेल करे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा जो मार्जिन है वो 5,16,000 का मार्जिन लगेगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई ब्रोकर 5,20,000 ले, हो सकता है कोई ब्रोकर 5,15,000 ले, तो बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होगा। पॉइंट इज, एक्चुअल पॉइंट क्या है, जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है वो 16,600 से लेकर के 19,600 तक का, यानी कि एक बहुत ही बड़ी रेंज मैंने बनाई है। जो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ 18,200 का, तो मेरी ऊपर की तरफ एटलीस्ट 1,400 पॉइंट मेरे ऊपर की तरफ सेफ है और नीचे की तरफ अगेन मेरे अराउंड 1,400 पॉइंट मेरे नीचे की तरफ सेफ हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 94% चांसेस हैं कि मेरे को प्रॉफिट होगा। कहाँ तक, अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो कि मार्केट अगर किसी वजह से 16,600 से लेकर के 19,600 के बीच में अगर बंद होती है, अगेन इट डिपेंड्स कि मार्केट किस व्यू में जा रही है। अगर मार्केट यहाँ से किसी वजह से नीचे की तरफ गिर जाती है, 18,000 से नीचे गिरनी शुरू होती है, तो मेरे को जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा यहाँ पे 27,000 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और भी अगर 17,500 से नीचे जानी शुरू हो जाती है तो मेरे को ऑलमोस्ट 17,500 रुपये का प्रॉफिट होगा। किसी वजह से मार्केट अगर ऊपर की तरफ भाग जाती है तो भी मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो 7,900 8,000 रुपये के आसपास मेरा एक मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा। लॉस कहाँ पर होना शुरू होता है, लॉस अगर किसी वजह से ये रेंज ब्रेक कर जाता है, जो मैंने आपको ऑलमोस्ट 1,500-1,600 पॉइंट की एक साइड की जो मैंने रेंज बताई, यानी 3,000 पॉइंट तक मैं ऑलमोस्ट ऊपर नीचे तक एक ओवरऑल रेंज के अंदर मैं यहाँ पर सेफ हूँ। तो नीचे की तरफ अगर 1,400-1,500 पॉइंट अगर मार्केट गिर जाती है, किसी वजह से कोई बहुत ही बड़ा क्रैश आ जाता है, तो ही मेरे को यहाँ पर लॉस होगा। और अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मार्केट ने जो एक्चुअली बाउंस दिया था वो 16,400 से बाउंस दिया था और मैं नीचे की तरफ जो सेफ हूँ वो 16,600 तक मैं इस नेक्स्ट 15 दिन तक सेफ हूँ मैं, और ऊपर की तरफ मैं 19,626 तक मैं एक्चुअली सेफ हूँ। द पॉइंट इज, ये पोजीशन मेरे को कब तक होल्ड करनी है। पहली बात तो ये मुझे पोजीशन लेनी कब है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन जो मेरे को एक्चुअली इसको बनाना है वो मंडे को बनाना है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया। ऑब्वियसली अगर मार्केट लेट से 18,255 पर अभी जो करंट स्पॉट प्राइस चल रहा है, मान लो ये 18,400 पर मार्केट खुल जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो आपके स्ट्राइक प्राइसेस होंगे अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। होल्ड कब तक करनी है, होल्ड आपकी जो पोजीशन रहेगी 3 फरवरी 2022 तक, एक्सपायरी वाले दिन जो आपका
जिस दिन बजट होगा उसके 2 दिन बाद तक आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है, सो दैट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उसके अंदर गेन कर सको। मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे 5.5 ऑलमोस्ट 5.25% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है नेक्स्ट 15 डेज के अंदर। सो ये स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली यूज़ करा जा सकता है। मैं काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा था और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सेफ सिनेरियो है। एटलीस्ट पैसा जाने से बेटर है कि कुछ पैसा यहाँ पर आएगा ही आएगा, रादर कि मैं एक ऐसी चीज़ ले लूँ जहाँ पे एक यूनिडायरेक्शनल अगर मैं चीज़ ले लेता हूँ कि भाई एक्सपेक्टेड सिनेरियो में यहाँ क्या है, बेनिफिट क्या है बेसिकली ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को लेने का कि भाई मुझे पता ही नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए एक रेंज के अंदर खड़ी रहे, मेरे को फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी की वीडियो पसंद आई होगी। इन केस यू हैव सम क्वेरीज आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता है और आपको लगता है कि इसके अंदर भी कोई वेरिएशन करा जा सकता है तो उस वेरिएशन को भी आप बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके इसको टेस्ट करा जा सके। और बाकी मेरे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक।